नहीं पढ़े हैं, इसलिए ज्यादातर पंडितन की नाटें होती हैं। और ये पंडित गए एक दो पीढ़ी के बाद, इसलिए काम सही करो, पूरा करो, ईमानदारी से करो, सत्यता से करो तो लाभ होता है। आइए पंचम स्कंद में प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमति अनमूला कर्म बंधा पराभवा। बोलो, याद करिए, उत्तान पर्वत का जब वंश नहीं चला तो प्रियव्रत के पास मनु महाराज गए, इनसे कहा विवाह करो। इनने कहा विवाह नहीं। बोले क्यों? बोले कर्म का बंधन। तो आज बहुत बढ़िया बात बताई मनु महाराज और ब्रह्मा ने। भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात् यथा स आस्ते सह सत्सपत्नान् जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बोधस्य गृहश्रमा किमनु करोत बध्यम। ये सब लोग ध्यान से सुन लो। विवाह करना किसी शास्त्र में बुरा नहीं। पत्नी जो होती है ये पति को धर्म से पतित होने से बचाती है, इसलिए विवाह करना एक धर्म है ना। बोलो अंकर भैया, जो मकान पे चढ़वे के कह रखता तो एक यहाँ पे छलांग भरो, सीधे छत पे जाओ। तुम कहो पंडित जी इतनी ताकत नहीं, तो वो जीना लगो है। मामा मैं खट पहुंच जाओ, छत में पहुंच जाओगे नहीं। इसी प्रकार दो रास्ता, अगर तुम में ताकत है तो ब्रह्मचर्य पालन करके, और लोंगो बाबा कैसे ब्रह्मचारी या रामचरण बाबा कैसे ऊर्ध्व रेता छलांग भर के जाओ। और ये ताकत नहीं तो 1 साल से 25 साल लो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, और सीढ़ी तो चढ़ जाओ। जमे का भावई लग गई। इसलिए विवाह करना कहीं बुरा नहीं। बोलो, तुम्हारे रिश्तेदार सबके कितने हैं? 10। लेकिन 10 रिश्तेदारों में धर्म शब्द केवल 2 के साथ लगा बिटिया, तीसरे के साथ धर्म नहीं लगा। एक तो पत्नी के साथ कोई ब्याह करके आए, हम पूछे ये कौन, कहेगा धर्म पत्नी। और एक गुरु के साथ धर्म गुरु, और किसी के साथ कभी धर्म नहीं लगेगा। तुम्हारे पिताजी बैठे हों और हम पूछें ये कौन, तुम कहोगे पिताजी, जन ही कहो धर्म पिता। अम्मा बैठी हो, हम कहें कौन, तुम कहो माता, जन ही कहो धर्म अम्मा। बहन बैठी हो, कभी नहीं कहोगे धर्म बहन, और धर्म बहन कह दे तो हम जान जाएंगे कि असली नहीं है, बनावटी है। बोलो, लेकिन धर्म केवल पत्नी के साथ लगेगा। और यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय। फिर पत्नी पतन कैसे कराती, बताओ आप। इसलिए जिस समय विवाह होता ध्यान करना, राजन शास्त्री से पूछ लेना, कन्या का हाथ पिता के हाथ से लेकर पंडित जी वर के हाथ पे धरते हैं, और तब ये कहते हैं, हे वर, ये कन्या तुझे धर्म अर्थ काम 3 चीजों के लिए दी जा रही है। तो पहला शब्द उसमें धर्म होता है, इसलिए वो वर वहीं से उसके साथ धर्म जोड़ देता। जो खड़ा होता है, कोई पूछे कौन है, बोले धर्म पत्नी, पहला शब्द जुड़ जाता है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता। अब जो धर्म है तो उससे कभी पाप नहीं हो सकता, है ना। अब याद करो, औरों के साथ धर्म क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि पिता पिता का काम करता, अम्मा अम्मा का, भाई भाई का, बहन। लेकिन गुरु धर्म जोड़ता है तो 3 काम, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म। ब्रह्म से कहते जो दिखाई न दे, तो गुरु ब्रह्म का काम करता है। तुमको किन्ने किया? एकलव्य ने। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य मट्टी के गुरु थे, बोलते नहीं थे।
और उससे भी उसने ज्ञान सीख लिया। इसी प्रकार पत्नी का शरीर एक होता है, पति के साथ 6 रूपों में रहती। कार्येषु मंत्री, कोई तुम कार्य करो तो मंत्री की तरह सलाह देगी। कर्णेषु दासी, तुम थक जाओ तो दासी की तरह सेवा करेगी। शयनेषु रंभा, शयन में रंभा। भोज्येषु माता, भोजन कराते समय पत्नी माता बन जाती है। और क्षमया धरित्री, तुम्हें कोई क्रोध आ जाए तो क्षमा कर दे। अबे काऊ से क्रोध करो बुहालुक तो ही करिए, और पत्नी से क्रोध तो पत्नी करने का देर बड़बड़ाइए, उनको स्वभाव होएगो, चुप हो जा, अपने आप ठीक हो जाइए, वो नहीं कुछ कहती। तो क्षमया धरित्री और धर्मानुकूला, तुमने कहा भागवत करो चलो, तुमने कहा वृंदावन चलो। तो शरीर पत्नी का एक होता है, पति के साथ 6 रूपों में रहती, इसलिए वेद ने उसके साथ धर्म जोड़ा। इसे आज प्रियव्रत ने धर्म मान के वर्धिष्मती नाम की बालिका के साथ विवाह किया। इनके गर्भ से 10 बेटा हुए, 3 उभरेता ब्रह्मचारी और 7 बेटाओं को इन्होंने इस पृथ्वी को बांटा। ध्यान से सब लोग सुन लो, पिता का ये कर्तव्य है कि अपने सामने अपने पुत्रों का विभाजन कर दो, नहीं बाद में झगड़ा होगा। इसलिए प्रियव्रत ने एक पहिया के रथ पर बैठे हुए ऐसे घूम गए, तो पहिया के नीचे आया वो समुद्र बना, बीच में आया वो टापू, 7 दाएं घूमे तो 7 समुद्र बने। पहला खारे जल का, फिर सुरा का जल, फिर इक्षु का, फिर दूध का, दही का, घी का और शुद्ध, ये 7 समुद्रों वाली धरती। और 7 द्वीप बने, पहला जम्बू द्वीप, प्लाक्ष, सालमली, कुशक, क्रौंच, पुष्कर और साकर, ये 7 द्वीप और 7 समुद्रों वाली। 7 बेटा थे, सबको राज्य दे दिया।